वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी के भक्त लोगों के साथ घटी घटना में एक घटना आज मैं बता रहा हूँ। घटना सन 1955 के अक्टूबर पूजा उत्सव की है। इस उत्सव में उड़ीसा के सक्रिय कर्मी श्री विकास रंजन भौमिक के साथ कटक से 60 लोगों का एक जत्था, जिसमें बच्चा, बूढ़ा, जवान, पुरुष और महिला सत्संग देवघर उत्सव में सम्मिलित होने पूरी हावड़ा पैसेंजर ट्रेन पकड़कर हावड़ा स्टेशन पहुंचे। उन लोगों में से कई लोग ट्रेन में पहली बार सफर कर रहे थे। हावड़ा से तूफान ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर पैसेंजर की भीड़ देखकर सभी लोग घबरा गए। उस जमाने में ट्रेन भी बहुत कम चलती थी। शायद हावड़ा में रहने वाले बिहार के लोग छुट्टी में घर जा रहे थे। श्री विकास दा के साथ श्री ठाकुर के याजक श्री दयानिधि साहू, जो उड़ीसा हाई कोर्ट के वकील थे, और उनकी पत्नी भी थी। विकास दा अन्य लोगों के साथ बातचीत करके निर्णय लिए कि 5-6 लोगों का एक एक ग्रुप बनाकर हर एक बोगी में चढ़ने से जाना संभव होगा, चाहे वह कोई भी क्लास ही क्यों न हो। अगर टीटी पकड़े तो जो फाइन देना होगा दिया जाएगा, लेकिन ट्रेन से कोई नीचे नहीं उतरेगा। गाड़ी ठीक समय पर प्लेटफॉर्म पर लग गई। जय वैद्यनाथ कहकर सभी लोग बोगी में प्रवेश करने लगे और गुरु भाई लोग वंदे पुरुषोत्तमम ध्वनि देकर जिसको जिस बोगी में प्रवेश करने का मौका मिला अंदर घुस गए। विकास का मन ही मन श्री ठाकुर से प्रार्थना कर रहे थे कि सभी लोग सही सलामत श्री ठाकुर का दर्शन करने देवघर पहुंचे। दयानिधि दा और उनकी पत्नी एक बोगी में चढ़ गए। श्री ठाकुर की दया से उन लोगों को खिड़की के किनारे बैठने की जगह मिल गई। दयानिधि दा बुजुर्ग एवं ब्लड प्रेशर के रोगी थे। बोगी के अंदर बहुत भीड़ के कारण थोड़ी देर में दयानिधि दा का दम घुटने लगा, गला सूखने लगा। बहुत तेज प्यास लगने के कारण बेचैनी भी ज्यादा होने लगी। पानी उनके पास नहीं था, आस पास भी किसी के पानी नहीं था। जान पहचान का कोई लोग भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। दयानिधि दा को हिचकी आने लगा। वे लगातार हिचकी लेने लगे। तेजी से पसीना आने के साथ ही साथ वे बेहोश हो गए। शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगा। दयानिधि दा की पत्नी अवंतिमा बेचैन होकर द्रौपदी की तरह दोनों हाथ उठाकर आकुल भाव से ठाकुर के पास प्रार्थना करने लगी। हे ठाकुर, आप दयामय हैं, परम पिता हैं। मैं अपने पति के प्राण की भिक्षा मांग रही हूँ, कृपया रक्षा करें। हम दोनों बहुत आशा के साथ आपका दर्शन करने जा रहे हैं, कृपया हम लोगों को दर्शन से वंचित न करें। थोड़ी देर में गाड़ी बैंडेल स्टेशन पर आकर रुकी। खिड़की का पास साबुत नारियल बेचने वाला एक लड़का आकर अवंतिमा से पूछता है, नारियल लेना है माँ? अवंतिमा बोली, जी हाँ, मुझे दो, मुझे सारा नारियल दे दो। वह लड़का उनको 5 नारियल और उसमें छेद करने के लिए एक चाकू भी दिया। लड़का नारियल और चाकू देने के बाद कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। अवंतिमा पैसा दे भी नहीं पाई थी कि ट्रेन खुल गई। अवंतिमा अपने साड़ू के पल्लू से बूंद बूंद करके नारियल की पानी अपने पतिदेव के मुंह में डालने लगी। नारियल का पानी दयानिधि दा को संजीवनी मंत्र का काम किया। धीरे धीरे कुछ समय के बाद दयानिधि दा को होश आया। गाड़ी वर्धमान आसनसोल होते हुए शाम को 5 बजे जसीडीह पहुंच गई। जब विकास दा के साथ दयानिधि दा बैद्यनाथ धाम लोकल ट्रेन पर मिले तो बोले, विकास भाई, ठाकुर सच में भगवान है। विकास दा पूछे, आप यह बात अचानक क्यों बोल रहे हैं? तब उनको अवंतिमा ट्रेन की पूरी घटना विस्तार पूर्वक बतलाई, लेकिन बहुत उदास होकर बोली, मुझसे एक बड़ा अपराध हो गया है। मैं नारियल वाले को पैसा नहीं दे पाई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वह मेरे लिए भगवान के समान था। विकास दा पूछे, कितने नारियल लिए थे? माँ बोली, 5 नारियल लिया था और एक नारियल का मूल्य 2 पैसा बोला था। विकास दा बोले, उसका जो भी कीमत हो, आप 1 रुपये ठाकुर जी को प्रणामी देकर प्रणाम कर लीजिएगा। दयानिधि दा और उनकी पत्नी को यह सुझाव अच्छा लगा, लेकिन दयानिधि दा पूछे, नारियल का ऋण से तो मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन इस चाकू का क्या होगा? विकास दा बोले, ठाकुर जी के यहाँ दे दीजिएगा। विकास दा और सभी गुरु भाई बैद्यनाथ धाम में उतरकर घोड़ा गाड़ी पकड़कर आश्रम पहुंचे। ऋत्विक देवता 4-4 लोगों का समूह बनाकर सभी लोगों को ठाकुर का दर्शन एवं प्रणाम करवाने अंदर ले जाते थे। जब दयानिधि दा और उनकी पत्नी अवंतिमा प्रणाम करके सर उठाई तो श्री ठाकुर बोले, समझी माँ, बुजुर्ग लोग को साथ लेकर इतनी दूर आई हो,
थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। रास्ते में पीने के लिए साथ में पानी नहीं लाई थी। तुम्हारे स्वामी के इस अवस्था के कारण मुझे नारियल से भरा बोरा कंधे पर लाद कर बैंडल तक ले जाना पड़ा। देखो मेरा कंधा कैसे लाल हो गया है। यह सुनकर विकास दा, दयानिधि दा एवं उनकी पत्नी स्तब्ध हो गए। उन लोगों के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। दयानिधि दा अपने को संभालते हुए पूछे, ठाकुर अब उस चाकू का क्या करूंगा? श्री ठाकुर मुस्कुराते हुए बोले, बड़ी बहू को दे दो। दयानिधि दा, उनकी पत्नी और विकास दा श्री बड़मा को चाकू देने गए। दरवाजे के बाहर जब खड़े थे तो आवाज आई, धीरू, ठाकुर को नारियल पानी देने का समय हो गया है, चाकू कहाँ रखे हो, नहीं मिल रहा है। सामान व्यवहार करने के बाद उपयुक्त स्थान पर क्यों नहीं रखते हो? श्री बड़मा वहां पर खड़े लोगों को देखकर पूछी, क्या कोई बात कहना है? दयानिधि दा और उनके साथ आए लोग प्रणाम करके बोले, यह चाकू ठाकुर आपको देने बोले हैं। श्री बड़मा चाकू हाथ में लेकर बोली, अरे यही चाकू को मैं कितनी देर से ढूंढ रही थी, तुमको यह कहाँ मिली? दयानिधि दा और उनकी पत्नी पूरी घटना श्री बड़मा को बतलाए। श्री बड़मा पूरी बात सुनकर अवंती माँ से अत्यंत स्नेहल भाव में बोली, तुम्हारे ठाकुर भक्ति प्रगाढ़ है। तुम्हारे सिंदूर की ताकत ठाकुर को बैंडल स्टेशन पर खींच कर ले गई। तुम बहुत भाग्यवती हो। फिर श्री बड़मा अवंती माँ को सिंदूर का एक डिब्बा आशीर्वाद स्वरूप दी और सभी को श्री ठाकुर का भोग लगा मिठाई प्रसाद भी खाने के लिए दी। श्री बड़मा माँ के हाथ से प्रसाद पाकर दयानिधि दा, अवंती माँ और विकास दा बहुत भावुक हो उठे। जय गुरु।